अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 4 स्टोशियोमेट्री एक्सरसाइज MCQs। 1. Which sample produces most hydrogen by reaction with excess of HCl? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है ये हमें पता है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है। सो ये एट अ टाइम 2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट एक CaCl2 प्रोड्यूस होगा और साथ H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। सो ये भी 2 HCl के साथ ही रिएक्ट करके ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जबकि एल्यूमिनियम हमें पता है ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। सो वो 3 HCl के साथ ज्वाइन करके हमें AlCl3 प्लस 3/2 H2 देगा। जबकि सोडियम जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ये एक HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि एक Na एक Cl के साथ रिएक्ट करता है, तो NaCl प्लस 1/2 H2। तो अगर हम नोट करें तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो प्रोड्यूस हो रही है बाय एल्यूमिनियम, और तीनों की जो सारों के मोल्स सेम है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। MCQ नंबर 2 है, अ फ्लास्क कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP। द फ्लास्क कंटेन्स SO2। वॉल्यूम जो है फ्लास्क का दैट इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है कि जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है उस वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट होता है। तो अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल है तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1/22.414 मोल प्रेजेंट होगा। और हम यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब में वैल्यूज़ ले लें तो 500 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में इतना है तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 22.414 इंटू 0.5। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0223। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास मोल है। ठीक है, और मोल को हमने मास में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। SO2 का मोलर मास इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर सल्फ़र का मास ऐड कर दें ऑक्सीजन के मास में। सल्फ़र का जो मास होता है दैट इज़ 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 64। तो हम इस वैल्यू को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आंसर 1.42 ग्राम। सो इट मीन्स कि दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। When 1 mole of each of the following is completely burnt in oxygen, which will give the greater mass of CO2? उसके लिए हम सबकी इक्वेशन लिखते हैं। CO जब O2 के साथ मिलता है 1 मोल तो CO2 बनाता है, जबकि डायमंड में सिर्फ कार्बन है, देन एक कार्बन O2 के साथ मिलकर वो भी CO2 बनाएगा 1 मोल। ईथेन जो है हमें पता है दैट इज़ C2H6। जब ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। जबकि मीथेन में अगर हम बात करें तो मीथेन CH4 होता है, अगर इसको O2 के साथ रिएक्ट करें तो ये हमें एक CO2 देता है। एक कार्बन है तो 1 मोल मीथेन में एक ही कार्बन होगा, तो एक कार्बन से एक ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो एज अ रिज़ल्ट अगर हम चेक करें तो ईथेन जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मास भी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम एट STP। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें सबके मोल्स का पता होना चाहिए। मोल्स फाइंड करने के लिए हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम मोलर मास इसका 32 है, यहाँ पर 1 इंटू डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पर 1/46। तो हमें पता है कि जितना जो छोटा वाला डिनोमिनेटर जो है वो जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी इसकी
सो इट मीन्स कि इसका जिसका मोल ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। 0.2 moles of Na2SO4 when completely ionized produces sodium ions। तो हमें पता है अगर हम Na2SO4 को आयोनाइज करते हैं तो उससे 2 सोडियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं और एक सल्फेट का आयन प्रोड्यूस होता है। तो अगर 0.2 मोल्स लेंगे तो वो 0.2 इंटू 2 मोल्स सोडियम के आयंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 0.4। अब हमने अगर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ आयंस, तो नंबर ऑफ़ आयंस के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगेड्रो नंबर से, दैट इज़ 6.022 इंटू 23 इंटू 10⁻23 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻23। तो जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। How much volume of NH3 gas produced when 3 gram of hydrogen reacts with excess of nitrogen at STP? इसके लिए हम लोग इक्वेशन पहले लिखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। हमें पता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस होता है अमोनिया। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। हमने कहा ये है कि कितना वॉल्यूम NH3 का प्रोड्यूस होगा जब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 2। आंसर आ जाएगा 1.5 मोल्स। फिर हम हाइड्रोजन और NH3 के बीच में रेशो ले लेंगे कि हाइड्रोजन जो है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3 हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 NH3, तो 1 कितने प्रोड्यूस करेगा 2/3 और हमने कितने फाइंड करने 1.5 कितने प्रोड्यूस करेगा 2/3 इंटू 1.5। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। अब हमने देखना है ये है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर मोल 1 है तो हमें पता है कि 1 मोल में 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। सो ऑप्शन 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब आंसर आता है। When equal volumes of SO2 and O2 taken for the formation of SO3, which one will be left unreacted? अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखें बिटवीन SO2 and O2 तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो 2 SO2 और O2 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो 2 SO3 प्रोड्यूस होंगे। अब अगर हम चेक करें तो अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। सल्फ़र यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4, 4 + 2 6 और यहाँ पर भी 2 3 6 ऑक्सीजन कंप्लीट है। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 SO2 एक O2 के साथ रिएक्ट करता है तब जाके 2 SO3 बनते हैं। मतलब कंप्लीट रिएक्शन के लिए 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ 1 ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लें, इट मीन्स के सल्फ़र डाइऑक्साइड हम 1 मोल ले लें तो इट मीन्स कि वो पहले कंज्यूम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो एट द एंड रह जाएगा। सो ये ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट MCQ है 0.1 मोल्स ऑफ लॉफिंग गैस कंसिस्ट ऑफ। हमें पता है कि 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज़, तो 0.1 मोल में इसका आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब हम लोगों ने देखने हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब हमने देखना है कि N2O के इतने मोल्स में एटम्स कितने होते हैं। तो हमें पता है कि एटम्स एक N2O में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 3, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स।
तो हम ये ऑप्शन भी इसका मतलब है कि ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 1.204 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने देखा है कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आंसर आ जाएगा 1.204 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच पेयर कंटेन्स इक्वल क्वांटिटीज volume of 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट STP। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के मोल्स फाइंड करेंगे। जिनके मोल्स इक्वल होंगे उनमें इक्वल क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर हम मोल फाइंड करने के लिए 28/28 यानी कि मास डिवाइड बाई मोलर मास करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 1। जबकि मीथेन का जो मोलर मास है 8/16 है, तो हमें पता है ये 1 के इक्वल नहीं होगा। सो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 0.1 मोल्स ऑफ NH3 एंड दिस मोल्स ऑफ O2। अब यहाँ पर तो हमें मोल्स पता है, इनके मोल्स फाइंड करने के लिए हम 2.2414 को मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.414 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 0.1। अब इसके मोल्स भी 0.1 है, इसके भी 0.1 है। इट मीन्स कि ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ही बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ हमें पता है कि 1 मोल में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 1.204 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स की बात की और यहाँ पर 4.8 × 10⁻24 एटम्स की ऑफ NH3 की बात की हुई है। तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे अगर आप सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि 0.1 मोल्स ऑफ NH3 एंड 22.2414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट STP हैव इक्वल क्वांटिटीज़। 10th MCQ है when 12 moles of Y reacts with excess of X and gives 3 moles of Z, its percentage yield is. According to balanced chemical equation, 3 moles of Y produces 1 mole of Z. So 1 mole of Y will produce 1/3 moles of Z. और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें अवेलेबल हैं जो है वो 12 मोल्स हैं। इट मीन्स कि 12 मोल्स ऑफ वाई प्रोड्यूस करेंगे 1/3 × 12। आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और क्वेश्चन में गिवन है कि 3 मोल्स ऑफ जी जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने परसेंटेज ईल्ड फाइंड करनी है। परसेंटेज ईल्ड फाइंड करने के लिए आप एक्चुअल ईल्ड को डिवाइड करते हो थ्योरेटिकल ईल्ड से और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, जिसका आंसर आ जाएगा 75%। सो परसेंटेज ईल्ड इज 75%। आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।